बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज अडयाला जेल की जी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा सख्त कर दी गई है। चारों अतराफ जो है अडयाला जेल के वहाँ पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है, खारदार तारें लगा दी गई हैं। क्या ख़तरा है अडयाला जेल को, इमरान खान की जान को जो है। जैसे कि पहले भी उनके ऊपर दो दफ़ा कातलाना हमले हो चुके हैं। आज अलीमा खान साहिबा जो हैं, जो कि उनकी बहन है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए क्या कहा वो भी आपके सामने रखेंगे। दूसरी तरफ जी जो CA ट्रांसपोर्ट्स हैं बलूचिस्तान के, उन्होंने आज बलूचिस्तान की जो मेन हाईवे है उसको बंद कर दिया है। और उनके जो चेयरमैन हैं उस पूरी ट्रांसपोर्ट्स के, जो मालिक हैं, उन्होंने एक वीडियो पैगाम जो है सोशल मीडिया के ऊपर छोड़ा है, जिसमें वो डायरेक्ट इल्ज़ाम लगा रहे हैं हमारे कुछ जो यूनिफॉर्म में लोग हैं उनके ऊपर, कि जी वो बहुत बड़ी मिकदार में जो है डेली बेसिस के ऊपर करोड़ों रुपया इकट्ठा करके जो है अपने ऊपर अफसरान को देते हैं। वो वीडियो भी आपकी स्क्रीन के ऊपर चलाएंगे। बलूचिस्तान में जितनी भी ये बड़ी तादाद में ये स्मगलिंग होती है, ईरान से जो पेट्रोल आता है, इसके साथ साथ और भी जितनी अफगानिस्तान से स्मगलिंग होती है, वो कह रहे हैं कि जी सब जो है ये हमारे बड़े जो लोग हैं, जो कुछ बड़े आला ऑफिसर्स हैं, वो करवाते हैं। उन्होंने जो इल्ज़ामात लगाए हैं वो वीडियो भी आपकी स्क्रीन के ऊपर चलाएंगे। इसी तरह इकोनॉमिस्ट जो है वो पाकिस्तान में होने वाले इलेक्शंस के हवाले से दुनिया का माना जाना अखबार है जी, उन्होंने आज जो हेडलाइन लगाई है जी, एंड कर दिया उन्होंने हेडलाइन लगाकर। और इसके ऊपर शाहीन सबाई साहब कहते हैं कि ये हमारी वो पतली शलवार है जो इंटरनेशनल मीडिया रोज़ाना उतारता है पूरी दुनिया के सामने। और उन्होंने जो हेडलाइन लगाई है, हैरान कुन हेडलाइन है, इतना भी ज़्यादा जलील ना हो बंदा जितना कि पाकिस्तान हो चुका है इन इलेक्शंस को करवाने के बाद, और जिस तरह का रिजल्ट जो है वो दिया गया है। वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान जर्नल्स डेस्परेट, और आगे उन्होंने फिर जो कुछ उस पूरी खबर में लिखा है वो आपके सामने रखेंगे। और कुछ अहम अपडेट्स हैं। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहा है। सबसे पहले ये वीडियो आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रही होगी जी, मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं, उन्होंने नवाज शरीफ साहब की तस्वीर लगाकर थैला जो है वो दिया लोगों को। और लोग जो हैं, पाकिस्तानी अवाम उस थैले के साथ क्या कर रही है, वो कह रहे हैं कि जी ये थैला देकर जो है हमारा ज़मीर ख़रीदना चाहते हैं, तो ये इनकी गलत फहमी है। वैसे तो खैर ये नहीं होना चाहिए जो हो रहा है, लेकिन जैसे मैं हमेशा से कहता हूँ कि इज़्ज़त और ज़िल्लत जो है वो सिर्फ़ मेरा अल्लाह देता है। और अल्लाह जिसे चाहे ज़लील व रुस्वा कर दे और जिसे चाहे इज़्ज़त की बुलंदियों के ऊपर बिठा दे। जैसे कि इमरान खान साहब जो हैं, वो इस टाइम इज़्ज़त के जिस मुकाम पर फ़ाइज़ हैं, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान का कोई भी लीडर जो है कायद-ए-आज़म के बाद इस मुकाम के ऊपर जो है फ़ाइज़ हुआ है। तो बात ये है कि अब इसको देखकर ही जो है, जो इस वीडियो में नवाज शरीफ साहब की तस्वीर के साथ किया जा रहा है, और जिस तरह मैं अभी इस वीडियो को वॉल्यूम नहीं खोल सकता, जिस प्यारी ज़ुबान में वो नवाज शरीफ साहब की शान में कसीदे पढ़ रहे हैं, अगर मैं वो खोल दूँ तो आप लोग जो है हैरान हो जाएंगे। तो बात ये है कि ये जो नवाज शरीफ साहब के साथ हो रहा है, नवाज शरीफ साहब ने कभी नहीं सोचा होगा आज से 4-5 साल पहले कि मेरे ऊपर ये वक्त भी आ जाएगा। तो इसको देखकर जो है बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे हैं जो पाकिस्तान में समझते हैं कि नहीं, हुक्मरानी हमारी ही चलेगी, जैसे हम चलाते आ रहे हैं पिछले 75 साल से, वैसे ही पाकिस्तान चलेगा। ये जो सो कॉल्ड इशराफिया पाकिस्तान के ऊपर काबिज़ है 25 करोड़ आवाम के वसाइल के ऊपर, तो उनको ये देख के समझ जाना चाहिए कि वो वक्त भी दूर नहीं है जब उनकी तस्वीरों के ऊपर भी जो है पाकिस्तानी अवाम ऐसे जूते मारेगी। और वो वक्त ज़्यादा दूर नहीं है, अभी भी कुछ नहीं गया, बहुत तबाही आ चुकी है। अभी भी पीछे हट जाएंगे और अवाम के मैंडेट को तस्लीम कर लेंगे तो सबकी बेहतरी है, वरना वो वक्त भी दूर नहीं है, वो वक्त भी करीब ही है। अब ये दूसरी वीडियो जी आप ज़रा सुन लें, खुद ही सुन लें, और इसके बाद फिर हम बताते हैं कि ये कि क्या कह रहे हैं। आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जमाल साहब, हम लोगों ने तो मजबूरी के तहत रोड बंद कर दिया। मैं 3 दफा चेक पोस्ट पे आया, कल और परसों। इन्होंने कहा 30,000 रुपया आपकी एक गाड़ी से हमें चाहिए, नहीं तो आप इसमें फिटिंग बनाओ। फिटिंग में असला भी जाता है, चर्स भी जाता है, हेरोइन भी जाता है, और भी 100 चीजें जाती हैं। तो ये हमें खुद ही मशवरा दे रहे हैं चेक पोस्ट वाले कि आप फिटिंग बनाओ, टूल में खुला सामान नहीं लाओ। मतलब फिटिंग बनाओ, हमें 50,000 लाख दो, और डीजल वाली गाड़ी से 2 लाख रुपया एक गाड़ी से लेता है। और ये तकरीबन 3-4 करोड़ रुपया एक रात का इकट्ठा करता है कर्नल साहब के लिए। कर्नल साहब फिर ब्रिगेडियर साहब को देता है, जिसको देता है अल्लाह को मालूम। तो CM साहब ने तो ये कहा है कि भाई कोई पैसा कोई नहीं देगा,
तो हमने रोड बंद किए। अभी मुझे पकड़ते हैं, मेरी कंपनी को पकड़ते हैं, आग देते हैं, वो इनकी मर्जी। जी, तो वीडियो आपने सुन ली है जी। वो कह रहे हैं कि जी ये अल सैफ ट्रांसपोर्ट है बलूचिस्तान की। वो कहते हैं कि जी हमसे डेली बेसिस के ऊपर जो हमसे कहा जाता है कि जी 30,000 इस गाड़ी का 40,000, इस गाड़ी का 50,000। जब हमें जब हमारे जो वज़ीर आला बलूचिस्तान उन्होंने कहा कि जी आपने किसी को पैसे नहीं देने हैं, तो हम जो है उसी अमल के ऊपर चल रहे हैं। उन्होंने जो हुक्म दिया है, तो अब ये कह रहे हैं कि पैसे तो तुम्हें देने पड़ेंगे, बेशक तुम इसमें जो है पैकिंग करके ले आओ। पैकिंग में क्या मतलब उनका कि जी पैकिंग में चरस, अफ़ीम, हेरोइन और असला जो भी स्मगल करना चाहते हो करो, लेकिन हमें जो हमारे कर्नल साहब ने ऑर्डर दिया है उसके मुताबिक हमें जो है इतने पैसे चाहिए, 3 से 4 करोड़ रुपए डेली जो है वो इकट्ठा करके ऊपर तक पहुँचाया जाता है। इतनी बड़ी मिकदार में जो है पैसा डेली इकट्ठा किया जाता है और फिर उससे जो है स्मगलिंग का जो प्रोसेस है वो कैसे रुकेगा। करोड़ों अरबों रुपए की जी स्मगलिंग होती है पाकिस्तान के बॉर्डर्स के साथ। मैं ये नहीं कह रहा कि ये जो कह रहे हैं ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर ये इल्ज़ामात भी हैं तो इनके ऊपर कार्रवाई तो होनी चाहिए। इन्हीं से पूछना चाहिए। और फिर पाकिस्तान में और बलूचिस्तान में जितनी बड़ी मिकदार में स्मगलिंग होती है जी, ये कोई आम-ताम बंदा तो नहीं करवा सकता, मुझ जैसा या आप जैसा या कोई नॉर्मल कस्टम ऑफ़िसर जो है या कोई भी आम बंदा, कोई आम गवर्नमेंट मुलाज़िम जो है वो तो इतनी बड़ी मिकदार में जो है स्मगलिंग नहीं करवा सकता। इसमें लाज़िम बात है कुछ बड़े लोगों के हाथ हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि जो ये कह रहे हैं, जिनका नाम ये ले रहे हैं, वही शामिल होंगे, लेकिन इसकी तहकीकात होनी चाहिए। आखिर ये करोड़ों अरबों रुपए जो इकट्ठा किया जाता है स्मगलिंग के नाम के ऊपर, ये पैसा कहाँ जाता है और ये किधर जाता है, क्या हो रहा है ये पाकिस्तान में? बहरहाल ऐसे ही चल रहा है जी प्यारा पाकिस्तान। इसीलिए आज हम इस हाल में हैं कि कुछ परसेंट लोग जो हैं वो करोड़ों अरबों में खेल रहे हैं और पाकिस्तान की जो 25 करोड़ आवाम है वो बेचारी एक वक़्त की रोटी से भी तंग है। और जो इस टाइम रमज़ान में सूरत-ए-हाल है जी, बाज़ार खाली पड़े हुए हैं, लोगों के पास एक वक़्त का खाने के लिए जो है वो रोटी नहीं है। और हमारे ये जो अशराफिया है और मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा जो हैं, उनके आप शशके देख लें, उनकी जो वीडियो एक्टिंग है, जो सोशल मीडिया एक्टिविटी है, वो डेली निकलती हैं, बस वो एक आधा क्लिप जो है बनाती हैं। वो 3-4 उन्होंने साथ अपनी महारानियाँ रखी हुई हैं, वो उनके जो है वीडियो शूट करती हैं और वो सोशल मीडिया के ऊपर डाल दी जाती हैं। आज एक उनका एक और क्लिप आया है, जिसमें वो सानिया आशिक भी उनकी वीडियो बना रही हैं, एक कैमरामैन उनके साथ, और प्रॉपर जो है मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा एक्टिंग कर रही हैं। अब इस तरह एक्टिंग करने से जो है पंजाब को आप चलाएँगे, ये इस तरह चलेगी हुकूमत और इस तरह जो है पीएमएलएन अपनी सियासत को बचाएगी, तो ये पीएमएलएन का आखिरी वक़्त है जी, इसके बाद नहीं उनका कोई नाम लेने वाला होगा। अब आ जाते हैं कि जी जो इकोनॉमिस्ट ने खबर लगाई है, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर चला देते हैं। 14 मार्च की ये खबर है, वो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान जनरल्स लुक इंक्रीजिंगली डेस्परेट, अ फ्रॉडलेंट इलेक्शन में नॉट कीप इमरान खान फैंस एट बे। कि ये जो फ्रॉड इलेक्शन करवाया गया है, ये इमरान खान के जो फैंस हैं उनसे पीछे नहीं कर पाए इमरान खान को उनके फैन से। नवाज शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग पार्टी इज़ बैक इन पावर फॉलोइंग इलेक्शन लास्ट मंथ, थ्राइस फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर यंगर ब्रदर। 3 दफ़ा जो पहले प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं नवाज शरीफ, उनके जो यंगर ब्रदर हैं शहबाज शरीफ, हैज़ बीन इंस्टॉल्ड इन द रूलिंग पोस्ट, के उनको जी वज़ीर-ए-आज़म बना दिया गया। हिज डॉटर मरियम इज़ द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ पॉपुलस पंजाब, के सबसे बड़े सूबे की जो हैं अवामी सूबे की जो हैं वो चीफ मिनिस्टर बना दी गई हैं। सो व्हाई इज़ मिस्टर शरीफ सो ग्लम, के फिर नवाज शरीफ जो हैं वो क्यों वो डाउन है और वो क्यों उनके चेहरे के ऊपर जो चमक नहीं है। द 74-year-old लाइन ऑफ पंजाब हैज़ सेड लिटल पब्लिसिटी सिंस द वोट, कि वो जब 74 साला जो शेर है पंजाब का, वो पब्लिसिटी जो है उसकी कोई काम नहीं आई उसके वोट के लिए। बंकर डाउन इज़ मेंशन, और वो जो है अपने मेंशन में जो है डिप्रेस्ड होकर बैठा हुआ है। ही हैज़ रीज़न टू बी, और इसकी एक रीज़न भी है। द पीएमएलएन सक्सेस इज़ मच लेस देन मिस्टर शरीफ वाज प्रॉमिस्ड व्हेन ही रिटर्न होम लास्ट ईयर। ये इसकी रीज़न ये है कि जब मियां नवाज शरीफ साहब वापस आए थे तो उनकी होप थी कि जी वो एक जो है बूम लाएंगे और जो है आवाम उनके साथ खड़ी हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। He had spent 4 years in exile in London because Pakistan journals stage manager of its democracy were against him, कि उन्होंने 4 साल जो है वो लंदन में गुजारे हैं, और वो इस वजह से क्योंकि पाकिस्तान के जो जर्नल्स हैं, आर्मी जर्नल्स जो हैं, वो पाकिस्तान की डेमोक्रेसी को मैनेज करते हैं, तो वो उनके खिलाफ थे, इसलिए जो है वो वहाँ बरतानिया में बैठे हुए थे। अब वो जो जर्नल्स हैं, ये सारी आगे जो फीचर है पूरा इसको आप देखेंगे तो उसमें ये लिखा कि अब जर्नल्स जो हैं फिर 2018 का इलेक्शन हुआ और उसके वो इमरान खान के हक में थे, तो इमरान खान को ले आए। अब इमरान खान को उन्होंने साइड पे कर दिया, तो नवाज शरीफ साहब को इसलिए वापस लाया गया है क्योंकि अब जो नए जर्नल्स हैं वो उनके हक में है, तो इसलिए नवाज शरीफ वापस आ गए हैं। तो यही जो है पाकिस्तान में चल रहा है जी, और ये सब कुछ जो है पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के साथ हो रहा है। तो ये इकोनॉमिस्ट जी खबर लगा रहा है।
तो शाहीन सबाई साहब कहते हैं कि ये वो पतली शलवार है जो दुनिया भर का मीडिया भी सड़क पर हमारी हर रोज उतार रहा है, और हम कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करेगा। तो अवाम की आंखें खुल चुकी हैं जी, अवाम ने अपना मैंडेट जो इमरान खान को दिया है। अब आप उल्टे हो लें या सीधे हो लें, मुल्क तो अवाम की मर्जी से चलेगा, ये मुल्क ऐसे नहीं चलेगा। और क्या मरीम नवाज शरीफ साहिबा जो है पंजाब को चलाएंगी? ये तो बड़ी औखी सी बात है कि जी मरीम नवाज शरीफ साहब वो तो सिर्फ एक्टिंग कर रही हैं, और वो जो है सोशल मीडिया फॉलोइंग जो है अपनी बना रही हैं, जो कि वो भी नहीं बन पाएगी उनसे। तो ये उनकी जी सारी की सारी कारकर्दगी है। और बाकी रह गए शहबाज शरीफ साहब, वो तो वैसे ही कठपुतली वज़ीर आज़म है। उनके जो अपने रहनुमा जावेद लतीफ़ वो कहते हैं कि जी हमारी तो कठपुतली हुकूमत है, हमें तो सिर्फ एक फेस दिखाने के लिए जो है बनाया गया है वज़ीर आज़म, बाकी पीछे जो चलाने वाले हैं वही सब कुछ चला रहे हैं। तो ये इस टाइम की सूरत हाल है। बहरहाल ये चलने वाला नहीं है निज़ाम जी। ईद के बाद जो है बहुत कुछ तब्दील होने वाला है। अभी तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।